इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन एवं उत्तर प्रदेश सरकार के सहयोग के माध्यम से एवं लघु उद्योगों को बढ़ावा देने हेतु तथा प्रदेश में चौतरफा विकास की रफ्तार को बढ़ावा देने के लिए इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन द्वारा लगातार प्रदेश की जनता को जागरूक किया जा रहा है और प्रदेश की जनता जिस किसी भी क्षेत्र में अपना रोजगार शुरू करना चाहता है उस संबंध में पर्याप्त प्रशिक्षण तथा जरूरी संसाधन जुटाने में मदद करने हेतु अपना पूरा योगदान दे रही है, जिससे आने वाले समय में देश विकसित देशों की श्रेणी में सबसे आगे निकल सके और आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना को पूर्ण किया जा सके। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन भाषण में कहा कि इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन और प्रदेश सरकार मिलकर जो कार्य कर रही है उससे प्रदेश का आशा अनुरूप विकास हो रहा है और जनता भी नए नए स्टार्टअप शुरू करने में रुचि ले रही है, जिससे आने वाले सन 2047 तक देश पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर बनकर विश्व में अग्रणी देशों में सबसे आगे होगा। हमारे साथ मौजूद हैं इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के प्रेसिडेंट नीरज सिंघल साहब। सर, हम आपसे कुछ इस विषय में जानकारी चाहेंगे कि ट्रांसफार्मिंग एमएसएमई टुवार्ड्स इंडस्ट्रीज, इस कार्यक्रम के माध्यम से आप क्या उद्देश्य है आपका और क्या संदेश देना चाहते हैं? धन्यवाद। ट्रांसफॉर्मिंग एमएसएमई इंडस्ट्री 4.0 एंड 48 एक अपने आप में एक नया प्रयास है जिसमें हम उत्तर प्रदेश के उद्यमियों को ही नहीं पूरे भारतवर्ष के जो माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज है किस तरीके से माइक्रो से स्मॉल और स्मॉल से मीडियम जाने के लिए जो प्रॉब्लम आती है उनके ऊपर हम उनको एक एमएसएमई हेल्थ कार्ड के माध्यम से ये बताना चाह रहे हैं कि आप अपनी स्ट्रेंथ एनालिसिस कीजिए। उस स्ट्रेंथ से आप एनालिसिस से आपको पता लगेगा कि मुझे अपने उद्योग को आगे बढ़ाने के लिए किस कार्य क्षेत्र में कार्य करने की आवश्यकता है। तो हम इसके मार्फत अपने उद्यमियों को आगे बढ़ाने का हमारा संकल्प है, विकसित भारत बनाने का संकल्प। सर, जानना चाह रहे थे कि जो लघु और मध्यम उद्योग की जहाँ तक आप बात कर रहे हैं तो आपकी एंटायर उत्तर प्रदेश, पूरे उत्तर प्रदेश में आपकी पहुँच है या कुछ क्षेत्रों में ही है? हमारी पूरे उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा और आपका उत्तराखंड, इन 3 प्रदेशों में पहुँच है और उत्तर प्रदेश के तो लगभग 52 जिलों में हमारी जो भी इंडस्ट्रियल एरियाज हैं उनमें पहुँच है। हमारे अपने चैप्टर हैं, वहाँ पे चैप्टर चेयरमैन, यहाँ पे लगभग 150 से ज़्यादा हमारे पदाधिकारी आए हुए थे। जी सर, जानना चाह रहे थे कि कॉमन मैन अगर आपसे कोई स्टार्टअप शुरू करना चाहता है या कोई अपना काम करना चाहता है, वो उदाहरण के लिए मान लीजिए मधुमक्खी पालन करना चाहता है, तो इसके लिए सरकार कितना सहयोग देगी और आपका सहयोग किस तरह से रहेगा? उसको क्या सिर्फ ट्रेनिंग भी देंगे कि आप उसको पैसा उपलब्ध कराएंगे? इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन क्योंकि एक मतलब एनजीओ है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, तो हम लोग तो उनको अवेयरनेस, हैंड होल्डिंग, ये 2 सपोर्ट दे सकते हैं। कौन से क्या क्या चीज़ें उनको जब स्टार्ट करना है कोई भी चीज़, किस किस चीज़ की किस किस कागज़ की ज़रूरत है, कहाँ कहाँ पे आपको जाना है, जहाँ से आपको लोन मिल सकता है, जहाँ से आपको इंसेंटिव मिल सकते हैं, उन इंसेंटिव्स को लेने के लिए क्या करना है, यहाँ इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन का रोल है। जी, तो ये थे इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के नीरज सिंघल साहब, जिन्होंने महत्वपूर्ण जानकारियां साझा की हैं और बताया है कि लघु मध्यम उद्योग को बढ़ावा देने के लिए और भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कौन कौन से कार्य कैसे कर सकते हैं। कैमरा पर्सन हरीश के साथ रितेश कुमार, TV 24 लखनऊ।